और क्वेश्चन है जो 8वें में दिया गया था, कह रहा है कि भैया एक नाव है और यहाँ पर एक पुल है, ठीक है। ये जो नाव है, नाव पुल की ओर जा रही है, ठीक है। अब यहाँ से ये नाव चलती है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो इसको 4 मिनट लगता है, बात समझ में आ रही है ना। और ये जो एक पुल है, पुल ये ऐसे बन गया पुल। जब ये नाव यहाँ से शुरू करती है और यहाँ तक पहुँचती है तो 4 मिनट लगता है। और उस समय नाव और पुल के बीच का जो उन्नयन कोण है वो बनता है 30 डिग्री का एंगल। जब यहाँ पर नाव पहुँचती है, अब यहाँ से इसको यहाँ पहुँचना है, तो कह रहा है कि यहाँ से अब यहाँ तक पहुँचने में जो नाव है ना, कितना समय लगेगा। और इस बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण होगा वो है 60 डिग्री। पढ़ लीजिए, सवाल में दिख रहा है, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ज्ञात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम नामांकन कर देते हैं। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, राइट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माना नाव तथा ये हम कह सकते हैं कि नाव को दूसरे बिंदु से नाव को पुल तक पहुंचने में x समय लगा, ठीक है। मान लेते हैं, माना नाव को दूसरे बिंदु से पुल तक समय बराबर x मान लेते हैं, ठीक है, x मिनट, राइट। और दूरी कितनी है, दूरी हमारी CD नहीं D और B है। जो पुल की ऊंचाई है, अरे क्या लिख दिया, पुल की जो ऊंचाई है वो हमको दिया है A और B, राइट। अब हम प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम बड़े वाले त्रिभुज को, ऐसा नहीं है कि हम बड़े वाले त्रिभुज को ही लें सबसे पहले, आप चाहे तो छोटे वाले को ले सकते हैं, लेकिन हम सबसे प्रथम बड़े वाले को ले लेते हैं। दिक्कत नहीं है, छोटे वाले को भी ले सकते हैं। तो बड़ा वाला त्रिभुज है ABC। तो समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो हमको आधार दिया है। अब यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, इतनी है 4 और इतनी है x, यानी कुल टोटल हो गई 4 + x है। आधार और लंब, हमको लंब ज्ञात करना है, तो आधार और लंब का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो हमारा क्या होता है, LAL बटे में KA, ठीक है। तो देखते हैं लंब बटे में आधार, ये tan के हिसाब से होता है, यानी कि tan थीटा के उसमें ही आता है ये। तो हम क्या करने वाले हैं, tan थीटा बराबर लंब की जगह क्या है AB, आधार पूरा है C और B, राइट। AB कितना है, कुछ नहीं है। CD हमको दिया है 4 + x, राइट। tan थीटा की जगह कितना है, पूरा त्रिभुज ले रहा है, ये वाला एंगल देखेंगे 30 अंश है। AB बटे में 4 + में x, tan थीटा बराबर होता है आपका 1 बटे में √3 होता है, बराबर में होता है AB बटे में 4 + में x होता है। इसका गुणा इससे करेंगे तो आ जाएगा 4 + में x, इसका गुणा इससे करेंगे तो आ जाएगा AB √3 आ जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका ये AB के गुणे में रखा तो इसको इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, 4 + x बटे में √3 बराबर में AB, यानी कि हमें AB बराबर इतना प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब छोटे वाले त्रिभुज में चलते हैं। तो अब छोटे वाले त्रिभुज में हम यहाँ से चलते हैं, तो इसमें गौर कीजिएगा, समकोण त्रिभुज किसमें, छोटे वाले में ABD में, AB और D। tan थीटा की जगह कितना लेंगे, अब 60 डिग्री लेंगे, क्योंकि अब हम इसको देख रहे हैं, राइट। और लंब की जगह इसको लेंगे AB, और आधार ये होगा x, राइट। बात समझ में आ रही ना। tan 60 का मान होता है √3 बराबर में AB बटे में x होता है, बटे में इसके 1 लगा करके कैंची गुणा कराएंगे, 1 का गुणा x में कराएंगे तो हो जाएगा x √3 बराबर में इसका गुणा इससे कराएंगे, 1 से कराएंगे तो हो जाएगा AB।
यानी कि हमको देख सकते हैं कि इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण। दूसरे समीकरण में हमको ए बी का मान प्राप्त हो गया है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण समीकरण जो है एक में ए बी का क्या है मान, इसका मान समीकरण एक में रखने पर, राइट। समीकरण एक है हमारे पास 4/√3 बराबर ए बी की जगह रख दो 4 प्लस में x बटे में √3 बराबर में कितना हो जाएगा x√3, राइट। बटे में 1 लगाएंगे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे कराएंगे। तो 1 का गुणा अगर इससे कराते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस में x और इसका गुणा इससे कराएंगे तो x √3 का गुणा √3 से होगा तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। अंडर का गुणा √ से करेंगे तो √ हट जाएगा और x आ जाएगा, यानी 3x आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। x को उधर पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस का x आ जाएगा, राइट। घटाएंगे तो 4 बराबर में आ जाएगा 2x, अर्थात इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात x बराबर आ गया 2 मिनट। बात समझ में आ रही है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि नाव को पुल तक पहुँचने में जो लगा समय है, वो क्या कर सकते हैं 2 मीटर। क्या आ गया हमारा 2 मिनट, क्या आ गया मिनट। और यदि कुल समय देखेंगे यानी यहाँ से स्टार्टिंग बिंदु से पुल तक की, तो स्टार्टिंग बिंदु से यानी कि कुल समय अगर देखें तो हमारा 4 प्लस x अर्थात आ जाएगा 6 मिनट। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 रखेंगे तो कुल समय हमें पूछा नहीं गया, कुल समय नहीं पूछा गया, मात्र यहाँ से यहाँ तक कब समय पूछा गया। तो हमने बता दिया कि भैया ये हमारा कितना आ गया, ये आपके आ गया 2 मिनट। एक भवन है, भवन बोल सकते हैं कि मकान है। कितना मकान है 20 मीटर है, ठीक है। मकान के ऊपर एक संचार मीनार लगी है, हमने लिख दिया ये संचार मीनार है, ठीक है। संचार मीनार का जो शिखर है उससे जो भूमि का एक बिंदु है वहाँ पर एक जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है, वो कितना बन रहा है भाई साहब, वो बन रहा है आपका 60 अंश बन रहा है, राइट। अब कह रहा है कि जो ये संचार मीनार है इसका पाद बिंदु, तो इसका पाद बिंदु यानी निचला सिरा, तो निचला सिरा तो यही होगा। यहाँ से उसी बिंदु, भूमि के उसी बिंदु में जो कोण बन रहा है वो कितना है, वो है आपका, ये हम खिंचा देते हैं, ये है आपका कितना 45 अंश है। कह रहा है कि यहाँ से और यहाँ बोल सकते हैं संचार मीनार की जो ऊंचाई है वो हमको ज्ञात करना है। इसको हम कर देते हैं a कर देते हैं, इसे b मान लेते हैं, इसे c मान लेते हैं और इसको हम d मान लेते हैं, ठीक है। तो हमको ये ज्ञात करना है और कैसे ज्ञात करेंगे जरा देखते हैं। थोड़ा सा बहुत आसान है पर हम थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। पहले वाला क्वेश्चन आपका 15 नंबर का 8वां नंबर वाला क्वेश्चन था और जो 15 नंबर वाला क्वेश्चन है वो हमने भाग 4 में यानी कि पार्ट 4 में बता दिया है। तो अब इसमें देखते हैं, अगर आप चाहें तो बड़ा वाला त्रिभुज ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो छोटा वाला त्रिभुज ले सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो हम छोटा वाला ले सकते हैं। तो हम छोटा वाला लेंगे। तो पहले हम देख सकते हैं कि हमको संचार जो मीनार है, मीनार की जो ऊंचाई है भाई साहब वो कितनी है, h बराबर में BD, ठीक है मीनार। और इसके बाद हमको दिया है भवन की जो ऊंचाई, यानी कि भवन की ऊंचाई है भाई साहब वो कितनी है, h बराबर 20 मीटर और h कितना है D और A, राइट। हमको ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना और यही हमको बताना है कैसे निकालेंगे। तो हम छोटे वाले त्रिभुज से चलते हैं, अर्थात समकोण त्रिभुज। कौन सा है भाई सब छोटा वाला ये है ADC में हमको लंब दिया है।
आधार हमको ज्ञात करना है, कॉम्बिनेशन बन रहा है tan के पदों पर, राइट। tan और थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है DA, DA बराबर कितना है, अच्छा लंब tan थीटा बराबर, थीटा कितना है आपका 45 है, तो 45 लिख देते हैं। और लंब कितना है, लंब है A और D यानी 20। आधार, आधार बोले तो ये नहीं दिया है CA, ठीक है। tan 45 बराबर होता है 1 बराबर में हो जाएगा 20 बटे में CA, 1 के बटे में 1 हम लगा सकते हैं, राइट। इसका गुणा इससे कराएंगे तो आ जाएगा CA बराबर में 20 मीटर। ये हमारे पास इतना कुछ आ गया, ठीक है। अब हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। अब हम चलेंगे बड़े वाले त्रिभुज में, यानी कि समकोण, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में, राइट। तो tan, तो पूरा देखो ये वाला एंगल कितने का है 60 डिग्री का है, तो थीटा की जगह 60 डिग्री, लंब की जगह क्या है A और B, A और B, आधार वही रहेगा आपका C और A, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, A और B को हम क्या लिख सकते हैं, BD बटे में प्लस में DA, अर्थात BD प्लस DA। इस पूरी भुजा को इतना प्लस इतना कर सकते कि नहीं कर सकते, राइट कर सकते हैं। बटे में CA का मान कितना है भाई साहब, CA का मान हमने अभी निकाला था यहाँ से 20 मीटर। और वैसे भी हमको एक मिनट, हाँ ये है 20 मीटर हमने अभी निकाला है। tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है। यहाँ पर BD बराबर तो आपको कुछ नहीं दिया, लेकिन DA बराबर आपको दिया है, तो BD, B और D प्लस में 20 बटे में 20 बटे में 1 लगाएंगे, कैंची गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20 √3 आ जाएगा। इसका गुणा 1 से कराएंगे तो आ जाएगा BD प्लस में 20, ठीक है। 20 को इधर पक्षांतर करते हैं तो क्या आ जाएगा 20 √3 माइनस का 20 बराबर में B और D, ठीक है। 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस का 1 बराबर में आ जाएगा B और D। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं B और D बराबर में आ गया 20 √3 माइनस का 1 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। और यदि आपको बुक से आंसर मिलाना है तो फिर आप √3 की जगह 1.732 मान रख दीजिए, आपका आंसर उस तरह में आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं तो आपका ये भी आंसर एकदम परफेक्ट है। यही आपकी होगी संचार मीनार की, यानी कि संचार। अगर आप चाहते हैं एकदम परफेक्ट निकालने के लिए तो फिर √ का मान 1.732 रख दें, आ जाएगा, ठीक है। संचार मीनार, अच्छा मीनार यहाँ पे गलत लिख दिया था क्या, कोई बात नहीं। मीनार की जो ऊंचाई है, ऊंचाई बराबर में H बराबर कितनी दिया भाई साहब, B और D बराबर कितना है, हमने कितना निकाला 20 और √3 माइनस 1, राइट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर में आंसर आएगा, मीटर, ठीक है। यही हमारा ये मीटर में आंसर आपका आ जाएगा। यही आप एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस है, हम बना देते हैं लाइट हाउस को। लाइट हाउस की जो दूरी है मतलब कि ऊंचाई है 75 मीटर है। नीचे वाली लाइन में पहले दिया गया है कि जो दो जहाज़ें हैं समुद्र में, उन दोनों जो जहाज़ हैं वो एक ही दिशा से आ रही हैं, अर्थात आगे पीछे हैं, ठीक है। तो हम सोच लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक जहाज़ आपकी यहाँ पर होगी और एक जहाज़ यहाँ पर होगी, ठीक है, अच्छी बात है। कह रहा है कि इन दोनों जहाज़ों का जो उन्नयन कोण है, अवनमन कोण है, वो कितना बन रहा है, पहले का तो आपका बन रहा है 45, ठीक है। उन्नयन कोण है या अवनमन कोण है, तो हम देखते हैं कि इसमें आपको अवनमन कोण ही दिया है बुक में, ठीक है। तो अवनमन कोण बन गया, ये कितना बन गया भैया 45 बन गया, ठीक है। और फिर दूसरी जो जहाज है उसका जो अवनमन कोण है वो कितना है, वो कितना है 30 है, ठीक है। तो ये आपका बन गया यहाँ से 30 बन गया, ठीक है। तो ये आपका 45 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो अवनमन कोण है इसका, यानी कि ये वाला पूरा वाला, यानी कि ये कितना है 45, यानी कि ये आपका हो जाएगा 45, और जो इसका है ये 30 है, यानी कि इतना हो जाएगा आपका 30,
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यही आपका बुक में दिया गया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी है वो हमको ज्ञात करना है। इसका नामांकन कर लेते हैं ए, बी और सी, इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं दिया क्या है, पहले हमें ज्ञात क्या करना है। दिया है, जो दिया है हमको वो देख लेते हैं। जो लाइट हाउस है, लाइट हाउस की जो ऊंचाई है वो कितनी है, ऊंचाई आपको 75 मीटर अर्थात ए बी दिया है। दोनों जहाज़ों की जो दूरी है, क्या है दूरी, वो कितनी है, इतनी है, यानी सी और डी बराबर क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि x है दूरी, माना है हमने। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। अब हम चलते हैं, अगर ये x है, इसको अगर x माना है, ठीक है, इसको अगर हमने x माना है तो इसको भी हमको कुछ मानना ही पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा, जरूर मानना पड़ेगा कुछ। तो इसको हम कुछ नहीं मानते हैं तो पूरे को तो कुछ मानना पड़ेगा भाई साहब, तो हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, आप क्या है कि इसको आप x1 मान लीजिए, तो कुल दूरी हो जाएगी मतलब कि यहाँ से यहाँ लाइट हाउस की जो दूरी हो जाएगी वो x प्लस में x1 हो जाएगी। ओके, अच्छी बात है, आप मान सकते हैं। चलते हैं समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी डी में, ए बी और डी में, ठीक है। लंब और आधार का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उसका प्रयोग करते हैं, यानी tan का प्रयोग करते हैं। तो tan थीटा यानी कि 45, ठीक है। अब अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पर 45 लिख लीजिए, ये पूरा कोण होगा 45, ठीक है। और लंब कितना है, ए बी, ए और बी जो कि 75 है, ठीक है। और आधार कितना है, ए और डी जो कि x1 है, ठीक है। 45 का मान होता है 1 बटे में 1 लगा सकते हैं ताकि हमारा कैंची गुणा कराना थोड़ा सा आसान तो कुछ बात नहीं, बस आपको समझ में आ जाएगा। इसका गुणा इससे कराएंगे तो आ जाएगा x1 बराबर में आ जाएगा 75, अर्थात हमारा x1 बराबर में 75 आ गया, इसको याद रखना है। अब हम बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं। तो बड़े वाले त्रिभुज में अगर चलेंगे तो जैसे कि हम चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, क्या है बड़ा वाला त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, ए बी सी में, राइट। अब आगे चलते हैं तो tan थीटा की जगह क्या है 30 अंश है, ठीक है। लंब कितना दिया है तो आपको 75 है, ठीक है। आधार कितना है तो इतना, क्योंकि तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा होगा ना, x प्लस में x1। 30 का मान होता है 1 बटे में √3 बराबर में हो जाएगा 75 बटे में हो जाएगा x प्लस में x1, ठीक है। इसका गुणा अगर हम इससे कराते हैं तो हमारे पास आता है x प्लस में x1 बराबर में, इसका गुणा अगर हम इससे कराते हैं तो आ जाता है 75 √3। अब हमारा ये एक समीकरण बन गया, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं कि जो x1 का जो मान है, ये वाला का मान समीकरण किस में रखने पर भाई जी, 2 में रखने पर। 2 क्या है, x प्लस में x1 बराबर में कितना है 75 √3, राइट। उठा करके इधर पटक दीजिए, इसको लगेगा नहीं, इसको लगता नहीं है, आप कितना तेज पटकिए इसको नहीं लगेगा। कितना दिया 75 दिया है तो ये आ गए 75 √3, राइट। इसको उधर पक्षांतर कीजिए तो x बराबर आपके पास आ जाएगा 75 √3 माइनस का 75, क्योंकि ये प्लस का है उधर माइनस का जाएगा। 75 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास आ जाएगा √3 माइनस का 1 मीटर, ये आपके पास आ जाएगा। अगर आप चाहें तो √3 का मान 1.732 रख सकते हैं इधर पर, तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा 75
1.732 माइनस का 1। तो 1.732 में अगर हम घटाएंगे, 1.732 में 1 को घटाएंगे तो 2 3 7 दशमलव 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अर्थात x बराबर आ जाएगा गुणे में 0.732। आप चाहें तो इसका गुणा करा सकते हैं, ठीक है, ये भी आंसर आ जाएगा। अगर नहीं गुणा कराना चाहते हैं, आप आलसी हैं, तो फिर यही आंसर रखिए, कोई गलत नहीं करेगा। कि भैया एक पेडिस्टल है जो कि हमने बना दिया। पेडिस्टल के शिखर पर छत में एक मूर्ति खड़ी है। मूर्ति का जो ऊंचाई है वो है 1.6 है, जो कि हमने बना दिया। अब कह रहा है कि जो मूर्ति है, मूर्ति का जो शिखर है, शिखर से भूमि के कोई भी एक बिंदु, मान लेते हैं कोई भी, ये हो गया, भूमि के एक बिंदु से पैड जो शिखर है, इसका मूर्ति का शिखर है, वहां से जो इसका उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 का। कितने का बन रहा है भाई साहब? 60 का बन रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फिर कह रहा है कि जो पेडिस्टल है, पेडिस्टल के जो शिखर है, यानी कि ये यहाँ से उसी बिंदु पर इसका भी उन्नयन कोण बन रहा है जो कि 45 का है। तो हमने कहा कि इसका भी उन्नयन कोण बन गया जो कि कितने का है? 45 का है। बात समझ में आ गई ना? कह रहा है कि इसकी भैया यहाँ तक की, यानी कि ए बी सी और डी, कह रहा है कि पेडस्टल की जो आपकी ऊंचाई है उसको ज्ञात कीजिए, यानी कि बी और डी ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पेडस्टल की जो ऊंचाई है, ऊंचाई यानी कि एच, यानी कि बी और डी हमको ज्ञात करना है। मान लेते कि एच, ये हमने क्या है, एच, और एक मिनट, इसके बराबर हम एच मान लेते हैं इसकी, ठीक है। ये हमने माना है तो हम यहाँ पर लिख देंगे माना है, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमको दिया क्या है? मूर्ति, ठीक है। मूर्ति की जो ऊंचाई है वो आपको एच बराबर में कितना दिया है? ए और डी बराबर में कितना है? 1.6 मीटर। बात समझ में आ रही है ना? तो चलते हैं अब हमको, अगर आप बड़ा वाला त्रिभुज लेना चाहते हो तो लीजिए, अगर छोटा वाला लेना चाहते हो तो लीजिए। लेकिन एक बात देखिए, अगर ये 1.6 है और यदि ये एच है, तो कुल टोटल, यानी कि अगर ये पूरी देखें, ये पूरी ऊंचाई देखें, तो पूरी ऊंचाई कितनी होने वाली है? एच प्लस में 1.6। तो एच प्लस में 1.6 और मीटर, इतनी होने वाली है कि नहीं होने वाली? अच्छा ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज को ले रहे हैं तो समकोण त्रिभुज किसमें? ए बी सी में, आधार और लंब का कॉम्बिनेशन बन रहा है, tan का प्रयोग करेंगे। tan थीटा की जगह क्या है? पूरा त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो पूरा कोण यानी कि 60 डिग्री का लेंगे, यानी कि थीटा की जगह 60 अंश। लंब क्या है? पूरा त्रिभुज ले रहे हैं तो ये पूरा होगा कि नहीं होगा, यानी कि h प्लस में 1.6। आधार कितना है? कुछ नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं कि बी और सी है। अच्छी बात है। और tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। तो h प्लस में 1.6 बटे में b और c, तो इसके बटे में 1 लगाओ, इसका गुणा इससे कराओ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा BC √3 बराबर में इसका गुणा इससे कराएंगे तो h प्लस में 1.6 है। आप इसको n मत मान लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा हमारा जो h है वो n के हिसाब से बनता है, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं? BC के इंटू में √3 है, अगर हम उसको पछानते कर दें तो उधर हमारा बटे में जाएगा, ये अब जानते हैं। तो h प्लस में 1.6 अपान में √3, ये आप कह सकते हैं हमारा √3 आपका बटे में पहुंच गया। और इसको हम क्या कर सकते हैं? मान लेते हैं कि समीकरण नंबर ये 1 है। छोटे वाले त्रिभुज को लेते हैं, यानी कि DBC में समकोण त्रिभुज DBC में tan, छोटा वाला है तो छोटा वाला कोण लेंगे, यानी 45। लंब कितना है? लंब बेचारा इतना ही होगा, यही तो त्रिभुज है ना, तो h हो गया लंब, बटे में आधार तो यही होगा, ठीक है, b और c हो गया, ठीक है। 45 का मान क्या होता है? 1 बटे में 1 लगा दो, क्योंकि कैंची गुणा कराना पड़ेगा, इसका गुणा इससे करा दिया,
यानी कि BC आ गए। एक का गुणा S से कराया तो वो भी H आ गए। यानी कि आप समझ सकते हो, क्या समझ सकते हैं कि भैया कि BC बराबर हमारा H आ गया। अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप कुछ नहीं करने वाले, BC का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। अर्थात BC का जो मान है, मान समीकरण नंबर 1 में क्या करने पर, पुट करने पर, राइट। समीकरण नंबर 1 क्या है बेचारा, BC बराबर में H प्लस में 1.6 अपान में कितना है, √3। इसकी जगह क्या रखना है, H रखना है। H रख दिया, बटे में 1 लगा दिया, बराबर में H माइनस का 1.6 बटे में √3 प्लस का है। ठीक है, कैंची गुणा इधर कराएंगे तो √3 का गुणा H से होगा तो H √3 आ जाएगा, राइट। 1 का गुणा इससे होगा तो आ जाएगा H और प्लस में आ जाएगा 1.6। इसको बेचारे को इस तरह पक्षांतर कर दो तो H √3 माइनस का H बराबर में 1.6 है। दोनों से H कॉमन ले लो तो बचेगा माइनस का 1, ये आपका बच जाएगा। ठीक है, बराबर में आ जाएगा 1.6। ठीक है, अब आप H के बटे में है ना, गुणे में है तो उधर बटे में चला जाएगा, अर्थात H बराबर आ जाएगा 1.6 बटे में √3 माइनस का 1। ठीक है, अर्थात आप कह सकते हैं कि भैया कि H बराबर आ जाएगा 1.6 √3 माइनस का 1। चाहें तो आप √3 का मान, चूंकि आप जानते हैं कि √3 बराबर क्या होता है 1.732, इसका प्रयोग करके इधर से हटा सकते हैं तो यानी कि आ जाएगा 1.6। अब बटे में क्या है 1.732 माइनस का 1, घटाएंगे तो आपने जानते ही होंगे कि 1.732 में 1.00 घटाएंगे, क्योंकि इसके पास दशमलव के बाद दशमलव और उसमें कोई संख्या है नहीं दशमलव के पहले, तो हम क्या करने वाले हैं 0 ही लगा देंगे। घटाएंगे इधर 2 3 7 और इधर 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास आने वाला है 1.6 बटे में 0.732, इतना आने वाला। अब आप ध्यान से समझिए, क्या समझना है, ऊपर एक अंक बाद दशमलव है, नहीं एक अंक पहले दशमलव है, नीचे 3 अंक और फिर दशमलव है, तो ऊपर से एक अंक का दशमलव, नीचे से एक अंक का दशमलव अगर कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 16 बटे में 7.32। नहीं समझ पाए तो ना समझिए, हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, आपका आ गया, कितना आ गया 1.7, और यहाँ पर कितना आ गया, आप इस तरह नहीं समझ पा रहे हैं तो हम इधर समझते हैं 0.732, यही था हमारा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, नीचे वाले पदों का दशमलव हटा देते हैं तो 3 0 ऊपर लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ऊपर ये नीचे वाला दशमलव हट गया, और ऊपर क्या है, ऊपर आपका एक अंक में दशमलव है कि नहीं है, तो ऊपर का दशमलव हटाने के लिए नीचे 1 0 लगाना पड़ेगा। अब हो गया काम, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 16 गुणे में 1000 बटे में 732 गुणे में 10, 1 10 से 1 0 कट गया, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 16 गुणे में 100 बटे में 732, इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इन दोनों जीरो का अगर आप नीचे लाएंगे तो 2 अंक में इधर दशमलव लग जाएगा, वही हमने लिखा है। बात समझ में आ रही। अगर इस जीरो को नीचे की ओर लाएंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 16 7.32, या तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे, वही हमने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। अब आप इसे 2 से काटिए अगर आपको काटना है, नहीं तो या फिर इसको ऐसे लिख दीजिए, H बराबर कितना हो जाएगा भैया 1600 बटे में 732, ये बटे लगा है स्पेशल तरीके वाला। अब बात समझ में आ रही होगी ना। और कितना दिया था हमको, मीटर में दिया था। आप इसे काटिए छाटिए आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप यही रख देंगे, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लड़ाई हो रही है, तो लड़ाई क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है Y1 आकाश में उड़ रहा है। आकाश में कितनी ऊंचाई में उड़ रहा है, 1000 ऊंचाई में उड़ रहा है, 1000 मीटर ऊंचाई में उड़ रहा है। तो हम फटाक दे हवाई जहाज़ को उड़ा देते हैं, ये बढ़िया हवाई जहाज़ उड़ रहा है। हवाई जहाज़ तो बना नहीं पाते हैं, ऐसे ही बना लेते हैं, यही हवाई जहाज़, बूंदी को मान लीजिए हवाई जहाज़, और ये कितना ऊंचे उड़ रहा है 1000 मीटर ऊंचे। ठीक है, अब देखो अगर मैप में देख रहे हैं तो मैप में क्या होता है कि आपका इधर ही देख लेते हैं, तो उत्तर ऊपर होता है, जैसे कि ये आपका बन गया
उत्तर ये है कश्मीर, कश्मीर हो गया, और लद्दाख हो गया, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ये आता है, ठीक। और यहाँ पर आता है आपका पूरब, और इसके बीच में आता है पूर्वोत्तर। इधर क्या आता है, दक्षिण आता है। दक्षिण भारत में क्या होता है, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु वगैरह, आंध्र प्रदेश हो जाता है, तेलंगाना हो जाता है। पूर्वोत्तर भारत में आपके 8 राज्य आते हैं, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत है ना, ये है पूर्वोत्तर भारत, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत में क्या आता है, सिक्किम आ जाता है, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, और इसके बाद क्या आ जाता है, मेघालय, असम, ठीक है, ये आ जाता है। इसके बाद पूर्व भारत में क्या आ जाता है, बिहार आ जाता है, झारखंड वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है, उत्तराखंड। और इसके बाद यहाँ पर आ जाता है दक्षिण भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ये आपका मैप में देखें तो उत्तर इस तरफ है और दक्षिण इस तरफ है, हम समझाना ये चाहते हैं। लेकिन अभी इधर कैसे बनाए, बड़ी समस्या। तो हम क्या मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि भैया उत्तर हमारा इस तरफ है, हम, और दक्षिण इस तरफ है, ठीक है। अब क्या है कि जो उत्तर की ओर एक पनडुब्बी है, पनडुब्बी को हम कैसे बनाएंगे, पनडुब्बी को ऐसे बना देते हैं, ये बन गई पनडुब्बी। पनडुब्बी है, इधर जो है, इधर से एक मनुष्य देख रहा है इसको निशाना लगाने के लिए, तो उसके आँखों का जो कोण है और पनडुब्बी का कोण है वो जो अवनवन कोण है वो 30 का बन रहा है। कितने का बन रहा है, 30 का बन रहा है, ठीक है। कितने का बन रहा है भाई साहब, 30 का बन रहा है, ऐसे कुछ करके। और जो अब दक्षिण की ओर है वहाँ पर एक युद्धपोत है, अर्थात एक पानी वाला जहाज है। और यहाँ पर ये लड़का देखता है जो जहाज से बैठा है, तो इसकी आंखों का जो अवनवन कोण है वो कितना बनता है, 45 बनता है, ठीक है। यानी कि ये आपका 45 बन जाता है। अब हमें क्या कह रहा है, तो हम भी बना देते, ये आपका 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब हम भी बना देते हैं कि क्या है, अब ये जो पनडुब्बी है और ये क्या है, एक ऐसे जहाज है। तो जहाज में क्या है, ये जहाज है, तो जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x मीटर है, ठीक है। और इसका हम नामांकन कर देते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, इसे हम c मान लेते हैं, और इसे क्या मान लेते हैं, इसे d मान लेते हैं, ठीक है। अब इधर देखेंगे तो हमको क्या दिया है, हमको दिया कुछ नहीं है, बस हमको ज्ञात करना है। ये वाले त्रिभुज को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वाले त्रिभुज को लेंगे तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ए डी सी में, ए और डी और सी में, ठीक है। तो इसमें अगर हम ले रहे हैं तो हमारा tan थीटा का, क्योंकि लंब दिया है और आधार हमको कुछ नहीं दिया, समस्या वाली बात है। तो मात्र इतनी दूरी कितनी होगी भाई साहब, तो मात्र इतनी दूरी को आप मान लीजिए x1 मीटर। कितना मान लेते हैं, x1 मीटर मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है ना, तो ठीक है। tan 30 अंश, यानी कि थीटा की जगह कितना है, 30 अंश है, ठीक है। लंब कितना है, c और d, यानी 1000 बटे में आधार कितना है, x1 हमने मान लिया है, ठीक है। अब x1 क्या है प्यारे बच्चों, x1 है a और d, यानी कि पनडुब्बी और तथा हवाई जहाज का जो एकदम हवाई जहाज के बीच की दूरी है भूमि स्तर पर, राइट। तो कितनी है हमारी, x1 हमने क्या है, इसको माना है। बात समझ में आ रही ना। अब √30 यानी कि tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1 बटे में होता है √30, 1000 बटे में क्या होता है, x1। इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो आ जाएगा x1 बराबर में √ का गुणा हम 1000 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 √3। ये हमारे पास आ जाने वाला है, पर ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। बात समझ में आ रही है ना। अब हम चलते हैं ये वाले, यानी कि दक्षिण तरफ वाले जो त्रिभुज है उस तरफ के त्रिभुज को लेते हैं, यानी कि DBC में, यानी कि चलते हैं समकोण त्रिभुज DBC में, राइट। इसमें अगर चलते हैं तो tan थीटा की जगह हमारी कितना है, 45 है, ठीक है। जुकाम बहुत तेज है, 45 है, ठीक है। अब इसमें लंब कितना दिया हमको, 1000, ठीक है। अब बटे में आधार कितना है, आधार तो हमने, अच्छा पूरा यदि x है और यदि x इतना x1 है तो मात्र इतना बेचारा कितना होगा पूरे में, यानी कि x में हम घटा देते हैं
x1 को इतने को, तो इतना आ जाएगा, यानी कि इतना हमारा इतना है, यानी कि x माइनस का x1 है। ठीक है, tan 45 का मान क्या होता है, 1/1 ऐसे लगा दिए शौक में 1000 बटे में x माइनस का x1, राइट। इसका गुणा अगर हम इसमें कराते हैं तो हमारे पास आ जाता है x माइनस का x1 आ जाता है, बराबर में क्या आ जाता है 1000। बात समझ में आ रही है ना। अब क्या करने वाले हैं, ये भी हमारा एक समीकरण बन जाता है। इस समीकरण को मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, x1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने वाले हैं। यानी कि हम यहाँ पर रख सकते हैं कि भैया x1 का जो मान है, का मान क्या है, समीकरण दूसरे में क्या करने पर, पुट करने पर, रखने पर। ठीक है, तो क्या है, x माइनस का x1 बराबर में 1000 है। x1 की जगह रख दो भैया, तो x माइनस का 1000 √3 बराबर में 1000। ठीक है, अब ये देखो माइनस में, तो उधर जाएगा तो कहीं में जाएगा, प्लस में जाएगा। बात समझ में आ रही ना। तो यानी उधर जाएगा तो 1000 प्लस में 1000 √3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना। अब हम क्या करने वाले, दोनों से 1000 कॉमन ले लेते हैं, तो यानी कि हमारे पास बचने वाला है x बराबर में 1000 अगर हम कॉमन ले रहे हैं, तो हमारे 1000 कॉमन ले रहे हैं, तो इधर बचेगा 1 प्लस में इधर बचेगा मात्र √3 मीटर। अब आप इधर देखिए, यदि आप, चूँकि आप जानते हैं कि √3 बराबर क्या होता है, 1.632 होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो अगर आप इसका मान इधर रखते हैं तो आपका कुल टोटल एक संख्या आ जाएगी। अगर आप नहीं चाहते हैं, अगर आप एक आलसी हैं, आलसी तो नहीं होंगे, कक्षा 10 में भाई आलस करेंगे तो पेपर में फिर क्या करेंगे, है? तो आलसी तो नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि आप इसको क्या है कि थोड़ा सा है √3 का मान जो है आप इधर रखिए, कुल टोटल मान आ जाएगा। या फिर आप इतना ही रख दीजिए, एग्जाम में पूरे नंबर आपको मिलेंगे। मीटर में आपको दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप हिंदी में ये लिख सकते हैं हम, आप हिंदी से लिख सकते हैं कि भैया पनडुब्बी तथा युद्धपोत के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 1000 कोष्टक के अंदर 1 प्लस का √3 मीटर। या फिर आप इसमें √3 का मान रख करके एक संख्या निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी, दोनों तरह से सही है। इसमें हमको पहले 20वें नंबर क्वेश्चन करने से पहले हमको पूरक और समपूरक समझ लेना चाहिए। तो पहले हम पूरक समझते हैं। तो पूरक का मतलब क्या होता है, पूरक का मतलब क्या होता है, तो पूरक, और इसी को हम दूसरे नाम से पुकारते हैं अनुपूरक। ठीक है, दूसरा नाम इसका क्या है, अनुपूरक। तो इसका मतलब ये होता है कि मतलब किन्हीं, क्या परिभाषा लिखेंगे, किन्हीं, इंट्रोडक्शन, किन्हीं दो कोणों का योग फल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। बात समझ आई ना। यानी ऐसे दो कोण जिनका योग, अगर जिनको हम जोड़ें तो 90 आ जाए, 90 अंश आ जाए, वो दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं 40 एक कोण है और एक 30 कोण है, तो अगर 40 और ये 30 है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 70 आ रहा है, जो कि हमारा बन गया। लेकिन हम कहते हैं जैसे एक 40 है और एक 50 कोण है, ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक होंगे या नहीं होंगे, चेक करते हैं। तो इन दोनों कोणों को अगर जोड़ेंगे तो 90 डिग्री के बराबर आता है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। जैसे अभी हमने पिछले सवालों में देखा कि इधर भैया 30 आ जाता था और इधर हमारा क्या आ जाता था, 60 आ जाता था। बात समझ में आ रही है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये 30 60 के पूरक होगा या नहीं होगा, 60 30 के अनुपूरक होगा या नहीं होगा, याद रखिएगा पूरक अनुपूरक हमने पहले बता दिया कि ये दोनों एक साथ हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे या नहीं होंगे, बताना है। तो देखिए इन दोनों का अगर योग करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 90 डिग्री एंगल आता है, अर्थात ये दोनों के पूरक होंगे। तो पूरक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इधर ही समझ लेते हैं समपूरक। ठीक है, पूरक समझते हैं। तो समपूरक अगले वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा बता देते हैं कि भैया ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, 180, यानी कि किन्हीं दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, योगफल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, कोण 180 होना चाहिए। यानी कि ऐसे दो कोण जिनको अगर हम जोड़ें तो हमारा 180 आ जाए। जैसे हम कह सकते हैं कि एक हमारा ऐसे बना है, कुछ कैसे बना है, हमारा कुछ
ऐसे बना है, ये हमारा 120 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ऐसे 120 डिग्री का एंगल है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब हमारा कह सकते हैं कि भैया ये आपका 60 डिग्री का, मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री का है। अब आपसे पूछता है कि 120 तथा 60 एक दूसरे के संपूरक हैं या नहीं? तो 100 कोण 120 और प्लस का कोण 60, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कोण 180 अंश आएगा कि नहीं आएगा? अर्थात ये एक दूसरे के क्या होंगे? संपूरक होंगे। संपूरक कह रहा है कि भैया एक मीनार है, हमने कहा ठीक है एक मीनार है, अच्छी बात है। कह रहा है ये जो मीनार है ये बहुत गजब की मीनार है। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, हम अपने आप से बोल रहे हैं। कह रहे मीनार है, मीनार एक सरल रेखा पर खड़ी है, या फिर बोल सकते हैं कि मीनार का जो आधार है एक सरल है, अर्थात बराबर जमीन है, उसी को हम सरल रेखा बोल देते हैं, ठीक है। कह रहा है कि मीनार से एकदम सीधा, एकदम सरल, बराबर आगे की ओर जाते हैं, कितना? 9 मीटर। तो 9 मीटर में एक बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बबुआ? यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें 9 मीटर। फिर कह रहा है इसी मीनार से हम 4 मीटर की दूरी पर जाते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 4 मीटर है, ठीक है। ये कह रहा है 2 बिंदु हैं, हमें 2 बिंदुओं पर जाना है, आराम से ऐश करना। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये जो मीनार का शिखर है, इन दोनों बिंदुओं पर उन्नयन कोण बनाता है। हमने कहा ठीक है, लेकिन ये जो उन्नयन कोण है ना, पूरक कोण बनाता है। कौन सा कोण बनाता है? पूरक। अर्थात 30-60 हो सकता है, अर्थात क्या हो सकता है? 40-50 हो सकता है, 40 और 50 बना सकता है शिखर से। भाई 2 कोण तो बनेंगे ना, तो 40-50 बना सकता है, 30-60 बना सकता है, बना सकता कि नहीं बना सकता? 80-10 बना सकता है, बना सकता कि नहीं बना सकता? संभव है कि नहीं है? और 30 तो बोल दिया, 20 और 60 बना, 20 और 70 बना सकता है। बना सकते कि नहीं बना सकते? ये सब संपूरक ही तो, ये सब पूरक ही तो हैं। ये क्या है? पूरक ही तो हैं। बात समझ में आ रही? तो हम इन दोनों कोणों में से कोई भी कोण बना सकता है। तो समस्या इस बात की है कि हम कौन सा लें, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो हम देखते हैं, अगर 50 और 40 को लेते हैं तो ले तो सकते हैं, लेकिन 50 और 40 का हमें त्रिकोणमिति में मान नहीं मालूम भाई साहब। 80-10 को लेंगे तो इसका भी त्रिकोणमिति में मान नहीं मालूम। फिर क्या करेंगे? 20 और 70 को लेते हैं तो इसका भी त्रिकोणमिति में मान नहीं मालूम। क्या करें? एक आइडिया है, 60 और 30 को ले लेते हैं, मान मालूम। तो यहाँ से हम कर देते हैं ये 60 डिग्री का कोण बनाएगा, और यहाँ पे कर देते हैं भैया ये 30 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? भाई संपूरक कोण है। अब कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया है मीनार की ऊंचाई, दिया है मीनार की जो ऊंचाई है वो हमको दिया है 6 मीटर। कितना दिया? 6 मीटर। अब आपसे कह रहा है बच्चों कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, आप बताइए कि क्या सच में 6 मीटर है या नहीं? 6 मीटर होगी या नहीं होगी, आपको बताना है। अब समस्या बहुत बड़ी बात है। तो मान लेते कि h है इधर, क्या है? h है, क्योंकि ये तो कन्फ्यूजन वाला सिस्टम है। 6 तो हम इधर मान नहीं सकते। मान लेते कि मीनार की ऊंचाई 6 है, मान लेते हैं। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है भैया? h बोले तो a, b और c, यानी कि a, b है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस छोटका वाला देखो, अगर हमें पूरा पता है यहाँ से यहाँ तक का 9, यहाँ से यहाँ तक का 4 पता है, तो छोटका वाला त्रिभुज आप लीजिए, h के बराबर मान कुछ आएगा ही। बड़का वाला त्रिभुज लीजिए, थीटा 30 अंश के साथ कुछ मान आ जाएगा। फिर दोनों समीकरणों में से जिसका मान रखना है, इसमें से मान रखना पड़ेगा। तो उनको अगर आप हल करेंगे यानी कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज, एक बार ले लीजिए ए बी, और इधर क्या माना हमने? डी मान लिया है, ए बी डी, ठीक है। ए बी डी लीजिए, जिसमें से आपका हो जाएगा tan 60 अंश बराबर में लंब कितना है? h मान लिया है, बराबर कितना है? b और d, बी डी आपको 4 दिया है, 4 दिया है। अब इसको आपको हल करना है। अब दूसरा समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा? tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा? आधार यही होगा, यानी कि h होगा, बाटे में इसका क्या हो जाएगा? ये आपके पास ना हो जाएगा। इसको भी आपको हल करना है, और इसको आपका उत्तर
कमेंट में 100% बताना है और इसको हल करना ही करना है। इसके जैसे हमने कई क्वेश्चनों को करवाया है। आपको उम्मीद है कि हमको आपसे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप 100% कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये हम होमवर्क में आपको छोड़ रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया एक मीनार है और एक हमारे पास भवन है। हमने ठीक है मान लेते हैं ये मीनार है। मीनार की ऊंचाई आपको 50 मीटर दिया है, ठीक है। कह रहा है कि भैया मीनार का ये पाद बिंदु है, ठीक है। भवन का ये शिखर है, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु और भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, ठीक है। अब कह रहा है भवन के पाद बिंदु मीनार का शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री है, ठीक है। हम मान लेते कि भैया ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। अब कह रहा है जो भवन है ना, भवन का भैया ज्ञात कीजिए, यानी भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि भवन की जो है ऊंचाई हमने कितना माना है, एच माना है ना, यानी कि बी और डी, क्या है ज्ञात करना है। अच्छी बात है। मीनार की ऊंचाई कितनी है आपके, 50 है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। मीनार कितना है, ए और सी है। कितना है, ए और सी है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम क्या करने वाले हैं, एक बार बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे तो ये वाली रेखा को हम निठार देंगे और बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे यानी कि ए बी सी में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। ए बी सी में तो आपका क्या हो जाएगा, tan 60, क्योंकि ये वाला ले रहे हैं तो tan 60 हो जाएगा। आधा लंब कितना है, 50 है। लंब कितना है, 50। आधार कितना है, कुछ नहीं है, हमने आधार को कुछ ना माना, ए बी मान लिया, ठीक है। tan 60 बराबर कितना होता है, √3 होता है। बराबर में हो जाएगा 50 बटे में हो जाएगा ए बी। √3 के बटे में 1 लगा दीजिए में चले जाएगा, यानी ए बी बटे यानी कि 50 बटे में क्या हो जाएगा, √3 मीटर हो जाएगा। यानी कि हमको ये पता चल गया कितना है, 50 बटे में √3 मीटर, ठीक है। अब हम बड़का वाला त्रिभुज ना लेकर के छोटका वाला त्रिभुज लेते हैं, यानी कि ये वाली रेखा को मिठार करके ये वाली रेखा को लेते हैं। बस इसलिए हमने मिठारते हैं कि आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई दे, ठीक है। तो छोटे वाले त्रिभुज के यानी ए बी डी में, ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेंगे tan थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह तो आपका 30 है, ठीक है, 30 है। लंब कितना है, ना कुछ ना दिया, एच मान लिया। आधार कितना है, आधार है हमारे पास 50 √3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटे में होता है √3 होता है, ठीक है। एच बटे में 50, अब ये इसके ऊपर जाएगा तो यानी हो जाएगा √3। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये ऐसे हो जाएगा h बटे में 50 बटे में √3 है, तो ये इस तरह लिखा जाएगा कि 50, अगर हम इसको सीधा करें तो ये आपका √3 बटे में 50 हो जाएगा। ऐसे होगा कि नहीं होगा, ऐसे होने वाला है कि नहीं होने वाला, ठीक है, ऐसे। तो इसलिए ये इसका गुणा इससे हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले, कैंची गुणा कराएंगे तो 50 का गुणा 1 में कराएंगे तो आपके पास 50 आ जाएगा। √3 का गुणा √3 से कराएंगे तो आ जाएगा 3h आ जाएगा, ठीक है। 3 का इस तरह पक्षांतर करते हैं तो 50 बटे में 3 बराबर में क्या आ जाएगा, h, यानी कि h बराबर कितना आ गया आपका 50 बटे में 3। कह सकते हैं कि भवन की जो आपकी ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई यानी कि बी और डी बराबर कितना है, 50 बटे में आपका 3 मीटर हो गया। यही आपका क्या हो जाने वाला है, यही आपका आंसर हो जाने वाला है। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही दिलचस्प लगा होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमसे जुड़ने के लिए मात्र आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, केवल सब्सक्राइब करना है। और हमारा चैनल फ्री है यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, ठीक है। तो अब हम चलने वाले हैं, ये हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया। अब हम चलेंगे अगले वीडियो में चैप्टर 9 का बी में। तो ठीक है, चैप्टर 9 के बी को देखना ना भूलें, ठीक है। जय हिंद।